नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कांग्रेसियों के अमर्यादित बयान पर मचा हंगामा, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी सफाई। कॉलेज में सीट वृद्धि की मांग, NSUI ने सौंपा ज्ञापन। और अवैध शराब बिक्री और जुआ सट्टा पर रोक लगाने की मांग, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 22 अगस्त को दिवंगत कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ एक नेताओं ने पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम को न केवल फर्जी बताया बल्कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मौजूदा चारों विधायकों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार भी उपस्थित थे। सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए अमर्यादित बयानों पर अपनी सफाई देकर विरोध जताया है। उन्होंने इस अनुशासनहीनता पर संबंधित कांग्रेसियों पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। उस दिन जो अभद्र भाषा जो बोली गई है वो गलत है, जिसका हम साथ नहीं देते। कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी अभद्र भाषा वालों? ये बताओ सम्राट जी, उस दिन आपने क्या विरोध किया? आप बैठे हुए थे, तीनों का भाषण सुने गौर से। हम लोग वक्तव्य में ये चीज बोला कि किसी के बारे में इस तरीके से बोलना ठीक नहीं है और इससे आगे वाली पार्टी फायदा उठाएंगी। अपनी लाइन आप बड़ी करो, लोगों को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने बोला है। लोकतंत्र की आज़ादी के साथ हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संगठन सृजन की बात करी, उसका जीता जागता सबूत था कि 6 की 6 विधानसभाओं में हमारा जो प्रभारी आए थे हेगड़े साहब, वो पहुंचे, उमंग सिंगार जी पहुंचे, एक एक कार्यकर्ताओं से पूछा। ये अलग चीज है कि संजय भैया के लिए लोगों ने कहा और ईमानदारी की बात है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को 4 सीटें मिली। तो संगठन सृजन के माध्यम से संजय भैया बन के आए हैं। हिना जी के जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती का उसका प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है कि उनके माध्यम से बने, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कार्यक्रम की, तो आज़ादी बोलने की गई है, लेकिन अपने ही नेताओं के बारे में अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो वो ईमानदारी की बात है, उस पर हर कांग्रेस का नेता वो निंदा करेगा। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट और शासकीय SSP महाविद्यालय वारासरनी कॉलेज में BA, BSc और BCom में सीट वृद्धि की मांग NSUI ने की है। सोमवार को NSUI पदाधिकारियों ने दोनों ही कॉलेज में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। दोनों ही कॉलेज के प्राचार्यों को पदाधिकारियों ने बताया कि अब कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में अनेक छात्र कांग्रेस में प्रवेश से वंचित है। इस कारण दोनों ही कॉलेजों में सीट की वृद्धि की जाए ताकि विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका मिल सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। भारत माता की। समीपस्थ ग्राम धापेवाड़ा में अवैध शराब बिक्री और जुआ सट्टा पर रोक लगाने की मांग ग्रामीणों ने की है। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत कई वर्षों से गांव के पास जंगल में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाकर उसकी बिक्री की जा रही है। शराबियों के कारण न केवल गांव का माहौल खराब हो रहा है बल्कि युवा वर्ग भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसी तरह गांव में कुछ एक लोग जुआ सट्टा खिलाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे गांव की शांति भंग हो रही है। उन्होंने इस अवैध कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है। क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा शराब बिक रहा है, शराब निकाल रहे हैं और हम एक गली से जा रहे हैं तो वहाँ बाहर के लोग इतने आ रहे हैं और गंदे गंदे गाली देते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम भी गांव की वो बेटियां हैं, तो वहाँ से जा रहे हैं आ रहे हैं और वो खुद बेच रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। हम लोग वहाँ से आना जाना कर रहे हैं और वो गाली दे रहे हैं, गलोच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इससे दिक्कतें ये है कि युवाओं पे, बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, शराब का, जुआ का, सट्टा का। आए दिन लड़ाई झगड़े घर परिवार में सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस वजह से समस्त समाजगण इकट्ठा हुए और ये निर्णय लिया कि शराब बंद होना चाहिए और सारे लोग। ये बताइए कि इसके पहले क्या मांग किए थे, क्या पहली बार आए आप लोग? अभी तो पहली बार आए और समस्त हमारे गांव के आसपास समस्त जगह शराब बंद होने से हमारे गांव में ज़्यादातर लोग बाहरी व्यक्ति आते हैं और इससे आए दिन जुआ, सट्टा, चोरी, झगड़े, ये सारी चीज़ होती रहती है। मनरेगा अभियंताओं द्वारा वर्षों से लंबित अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर 16 अगस्त से सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक मांगों पर अमल नहीं किए जाने से आज से 10 दिवसीय कलमबंद हड़ताल में जाने मुख्यमंत्री के नाम सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में मनरेगा अभियंता संघ के पदाधिकारी देनराम भुयर ने बताया कि 8 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहकर हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं किए जाने पर आज से
कलम बंद हड़ताल प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है हमारी हड़ताल चलते रहेगी। संगठन को जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक व सरपंच संघ और रोजगार संघ द्वारा भी हड़ताल को समर्थन दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि शीघ्र मांगों को पूर्ण किया जाए। 16/8 से हमारी कुछ 8 सूत्री मांगे थी जिनके संबंध में ज्ञापन दिया हुआ था और अवकाश पे थे हम लोग 10 दिन, जो चूँकि अभी तक के शासन द्वारा इस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसलिए आज हम वही 8 सूत्री मांगों को लेकर के अब कलमबद्ध हड़ताल पे जाने वाले हैं, जिसकी सूचना हम ज्ञापन के माध्यम से यहाँ कलेक्टर को दी गई, जिसमें सभी अभी वर्तमान में बालाघाट जिले के पूरे 6 विधायक जो है उनका समर्थन प्राप्त है। हमको सरपंच संघ का समर्थन प्राप्त है, GRS संघ भी समर्थन दे दिए, सचिव संघ भी है। लगभग धीरे धीरे एक बड़े रूप में जाने की संभावना है। लामटा थाना के चरेगांव चौकी के अंतर्गत ग्राम टिटवा निवासी आयुष शेंडे पिता शिवराज शेंडे उम्र लगभग 10 वर्ष की विद्युत करंट लगने से घटनास्थल पर मौत होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना चरेगांव चौकी में पदस्थ गौरीशंकर देशमुख को दूरभाष में दिया गया, जिस पर चरेगांव चौकी प्रभारी देशमुख पुलिस अमले के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पंचनामा तैयार कर शव को PM के लिए लामटा लाकर PM कराकर शव को परिजन के सुपुर्द किया गया। मृत आयुष शेंडे के पिता ने बताया कि मैं और मेरे पुत्र एक साथ सोए थे। आयुष कब उठकर पंखा का वायर बोर्ड में लगा रहा था उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं जब 2 बजे सोकर उठा तो आयुष बोर्ड के नीचे गिरा हुआ अचेत हालत में था और एक वायर बोर्ड में और एक वायर निकला हुआ था, जिसकी सूचना पूर्व सरपंच को दूरभाष में दी गई है। सूचना प्राप्त हुई अपने भवन सोमदारे से कि एक बच्चा विद्युतीकरण से अपनी उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं तत्काल मैंने मौके पर देहाती इंटीमेशन कायम किया और बच्चे को अपने PM वास्ते मैंने PH लामटा लेकर आया हूँ। अच्छा, PM हो गया? नहीं, PM अभी वर्तमान में डॉक्टर साहब PM कर रहे हैं। सर हम तो तीनों बाप बेटे सोए हुए थे, फिर बच्चा कब उठा पता नहीं, पंखा का वायर लगाता रहा होगा तो एक वायर चिपक गया तो एक बोर्ड में था। बहुत बाद में लगी, हम 12 बजे करीब सो गए थे। उसके बाद में 2 बजे करीब उठा मैं, जब देखा तो बच्चा गिरा पड़ा था, बारिश तो हुआ था। मुझे कॉल आया कि बच्चे की करंट से मृत्यु हो गई। जब मैं जा कर के देखा तो उसे निकाल लिए थे। पंखा का बता रहे थे कि पंखा के लिए वायर लगा रहा था, तो वो एक वायर टच होने पर उसे करंट लग गया और डेथ हो गई। नहीं, किसी ने नहीं देखा। जब उनके पापा सो कर के उठे तो उनने देखा कि उनका लड़का दरवाजे के पास गिरा हुआ था। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत अतरी में इनामी दंगल आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने फीता काटकर किया। कुश्ती का शुभारंभ लैनपुर और बालाघाट के पहलवानों ने खेला। पहलवानों ने अपने दाव पेच लगाकर दर्शकों को मन लुभाया। अतरी सरपंच जयचंद मोपचे ने विजेता पहलवानों को इनामी राशि और मेडल शील्ड वितरण कर आयोजित कुश्ती का समापन किया। कुश्ती का आयोजन वजन के अनुसार कराया गया था, जिसमें 42 किलो से 45 किलो वजन में कौसमी और अतरी के पहलवानों की कुश्ती में कौसमी के लकी पहलवान विजेता और अतरी के राजकुमार उप विजेता रहे। 49 किलोग्राम से 56 किलोग्राम वजन की कुश्ती में राजा मुरझड़ और वसंत अतरी के बीच खेला गया, जिसमें राजा मुरझड़ विजेता और वसंत अतरी उप विजेता रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।